हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स। यहाँ सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो, विश्वास करो, सेल्फ लव में रहो और लेट गो करो एंड कीप मैनिफेस्टिंग। आज मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा था, पेरेंट्स अप्रूवल के लिए उन्होंने मुझसे टेक्निक्स लिया था और उन्होंने सारी चीज़ें की, बट एक जो मैंने टेक्निक उन्हें दिया था उन्होंने वो नहीं किया। ओके और वो टेक्निक जो थी वो बहुत ही पावरफुल थी। तो उनका मुझे मैसेज आता है कि मैम, हमने इतना सब कुछ किया और हमारे लिए जो है कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो चीज़ हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारे लिए वो चीज़ नहीं बनी है क्या? तो मैंने बोला नहीं। इसका जवाब, अगर आपको भी डाउट्स आते हैं कि हमने इतना सब कुछ कर लिया पर भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या वो चीज़ हमारे लिए नहीं है? ऐसा नहीं रहता है। ठीक है। जिस हद तक मैंने सुना है, 99.9% तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने सभी के लिए काम किया है। ओके। और मैंने कभी ये नहीं सुना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं किया है। और जो वो 1% भी है ना, 99.9, जो वहाँ पे 0.1% वो भी है, वो इसलिए नहीं किया होगा, वो आपके अच्छे के लिए नहीं होगा। ओके। और वहाँ पे जो है वो बाद में आगे जाके उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, वो चीज़ नहीं हुआ तो मेरी लाइफ आज बेहतर है। ओके सो देखो, जब भी आप टेक्निक्स करते हो, आप पेरेंट्स अप्रूवल करते हो या फिर कुछ भी आप करते हो मैनिफेस्ट अपने लाइफ में, अगर वो चीज़ उस वक्त नहीं होती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि वो आप वही थॉट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। एक तो आपने सही से उस टेक्निक को नहीं किया होगा, या फिर ऐसा होगा कि लेट गो के बाद ही वो जो चीज़ है वो आपके पास आएगी। सो अगर आप कुछ भी करके थक चुके हो और आपको ये भी लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, तो आपको सिर्फ ना सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना है। अभी देखो, उनकी जो सिचुएशन ये है कि अभी उनके घर में तो उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं। ठीक है। तो फिर भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। सिचुएशन गड़बड़ लगती है, डर लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, बट चीज़ें मिरेकल वे में काम करती है। बहुत ही पावरफुल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं होता है ना, कोई भी टेक्निक मत करो, सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स पे लग जाओ। बहुत सारे ऐसे मिरेकलस प्रेयर है जो हमेशा वर्क करती है। लास्ट मोमेंट पे कब क्या मैजिक हो जाए वो नहीं समझ में आता है। ओके। मेरी एक क्लाइंट थी, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके यहाँ पे मैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी में शेयर करने वाली हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी। ओके सो उनका जो रिश्ता था वो किसी और के साथ था और वो नहीं चाहती थी कि अब शादी हो जाए, बट एज तो मतलब उनकी 23-24 होगी शायद। तो पेरेंट्स ने जो है ये डिसाइड कर लिया कि अब उनकी जो शादी की वो जन्म पत्र, वो कुंडली वगैरह निकालते हैं ना, तो वो हम करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। देन फिर वो नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि ऑलरेडी उनके बहुत सारे रिश्ते उनको आ रहे थे। और उनके फादर ने ये स्टेप उठाया कि चलो अब देखने स्टार्ट कर देते हैं। और वो बहुत मतलब डिप्रेस्ड थी, टेंस्ड थी। सिर्फ 3-4 दिन बचे थे उनके पास और कुंडली सब जो भी है वो पंडित जी के पास जाके, वो जो भी जन्म पत्र था वो जाके दिखाने वाले थे वो। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो ना जाए उनके पास, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अभी यहाँ मैजिक कहाँ पे होता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है। तब मुझे पता चल गया कि प्रेयर्स क्या है। ओके देन उसके बाद बहुत टेंस थी वो। ओके मैंने उनको बोला कि देखो, आपको टेंशन हो रही है तो टेंशन करो, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। मैंने उनको सिर्फ एंजल प्रेयर दिया था। ठीक है। और 3-4 प्रेयर्स मैंने उनको दिए थे जो मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल है। ओके अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, मुझे आप इंस्टा पे मुझे आप मैसेज कर लो, क्योंकि प्रेयर्स ही हमेशा इंस्टेंटली वर्क करती है। ठीक है। आपको मतलब एक होप तो रहता है कि आपके साथ जो भी है वो गॉड है आपके साथ। ठीक है। और मैंने उनको बोला कि ये जो प्रेयर्स है ना, दिन में कितने दिन में आपको डर लगता है ना, तभी आप कर लो। ओके और 3-4 दिन बचे थे और 3-4 दिन में फिर वो कल जाने वाले थे उनके पेरेंट्स पंडित जी के पास। उन्होंने आज मुझे बोला कि मैम, अभी मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है। और उनका जो ये केस था कि पार्टनर उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा था। देन उन्होंने बोला कि मैं वहाँ से वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, यहाँ से घर पे शादी की बात कर रही है, हो रही है।
और मैं यहाँ पे क्या करूँ मैम, मैं दुखी हो के मैं थक चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, अब बस जो होगा सो देखा जाएगा मैम। ठीक है, यूनिवर्स ने हमेशा मेरे जो है वो साथ दिया है, मैं अब बस करती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। जो भी मैंने प्रेयर्स किया है, और मैंने उन्हें ये बोला था कि बार बार अफर्म ये करो कि प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाती। ठीक है, जो प्रेयर विश्वास से किया हुआ रहता है, जो प्रेयर सच्चे दिल से किया रहता है, वो कभी खाली नहीं जाती, नो मैटर सामने से सिचुएशन क्या है। तो मैंने उन्हें पहले बोला था कि पेरेंट्स प्रेयर में ये आप बोल दो कि पेरेंट्स वहाँ जाए ना। देन उन्होंने बोला कि ठीक है मैम। फिर मुझे समझ में आया अगर पेरेंट्स अभी नहीं जाएंगे तो कभी ना कभी वो लोग जाएंगे, राइट। मैंने उन्हें बोला कि पेरेंट्स वहाँ जाए, बट आप ये प्रे करो कि वहाँ जो सिचुएशन आप चाहते हो वैसे हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये किया कि मैंने उन्हें बोला कि ये चीज़ें करो और एग्जैक्टली यही चीज़ें मांगो गॉड से, जो भी प्रेयर्स उनको मैंने दिए थे एग्जैक्टली यही चीज़ें मांगो, और उन्होंने सेम किया। फिर उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है। ओके, मुझे समझ में आ गया था कि अब कुछ सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो फीलिंग जब अंदर से आती है ना कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं थक गया हूँ, मैं थक चुकी हूँ, और सब कुछ जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हो और एक्सेप्ट करते हो कि जो भी चीज़ होगा वो आपके बेस्ट के लिए होगा, तभी मिरेकल होता है। ओके, नेक्स्ट डे वो लोग जाते हैं वहाँ पे, और जाके जैसे इन्होंने वो गॉड से प्रे किया था कि वो ऐसे ही बोले, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। पंडित जी ये बोलते हैं कि नहीं, अभी इसकी शादी मत करवाओ, इसे और पढ़ाओ। ओके, इसकी जो मतलब स्टडी के रिलेटेड ये बहुत ही होशियार है बच्ची, क्यों अभी इतना जल्दी शादी कर रहे हो, शादी होना ही है। ओके, पंडित जी ने एग्जैक्टली वही चीज़ें बोली उनको। ओके, और उनका मुझे मैसेज आता है कि उन्होंने जहाँ पे पंडित जी ने ये बोला, तो उन्होंने मुझे टक करके मुझे मैसेज किया कि मैम एग्जैक्टली वही बोला उन्होंने, और उनका जो विश्वास था, उनका जो ट्रस्ट था, वो और बढ़ गया भगवान पे। ठीक है, और यस, प्रेयर्स कभी खाली नहीं जाते। अभी सिचुएशन ख़राब चल रहा है ना, टेक्निक्स को थोड़ा साइड रखो, प्रेयर्स ले लो और प्रेयर्स करो, डेफिनेटली सारी चीज़ें वर्क करती है। जब आप विश्वास से छोड़ते हो, सारी चीज़ें वर्क करती है। बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी है, जैसे चाहते थे ये वो डेफिनेटली सेम टू सेम चीज़ों उन्होंने मैनिफेस्ट की है। अगर वो कर सकते हो तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया, विश्वास से किया। हाँ, वो डरती थी, ठीक है, पैनिक हो जाती थी, रोती थी, और सभी उनको समझाते थे, जो भी कजन्स थे वो समझाते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ये होता था। देन जैसे उन्होंने छोड़ा, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे मैम एक गट फीलिंग था कि कुछ नहीं होगा, डरो मत। ओके, जैसे ही प्रेयर्स करना छोड़ दिया, जैसे ही सब कुछ भगवान के हाथों पे दे दिया, शी वॉज काम, शी वॉज रिलैक्सड, और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो आप जो भी करोगे मैं एक्सेप्ट करूँगी। ये जो चीज़ है ना, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो, विश्वास से सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को काबिल बनाओ, तभी मैनिफेस्ट होते हैं मिरेकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इन चीज़ों के पीछे, जो भी रीज़न है वो क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हो, आप मेरी कोई भी रिचुअल्स प्रेयर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो कोई भी कोर्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम में मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्स के रिलेटेड ही बात करूँगी, और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो कोर्स ज्वाइन करना, तो ही आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप मैनिफेस्टिंग।